जय हिंद दोस्तों। हम्म। दोस्तों, बुलंद हौसले के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम आपको किताबों की दुनिया में लेके जाएंगे। जी हाँ, हम सब के अंदर एक लेखक छिपा है और वो लेखक कहीं ना कहीं अपनी बात दुनिया के साथ करना चाहता है। और इसी चीज को डिस्कस करने के लिए आज हमने अपने पॉडकास्ट के ऊपर एक बहुत ही खास मेहमान को बुलाया है। प्रमोद खेरा वो विजनरी हैं जिन्होंने क्यूरेट बुक्स पब्लिशिंग हाउस का निर्माण किया। वो एक डायनेमिक सेल्फ पब्लिशिंग हाउस चलाते हैं और बहुत ही कम समय के अंदर इस पब्लिशिंग हाउस ने अपना नाम रोशन किया है। वो उन ऑथर्स को वो पहचान देते हैं जिनसे वो अपनी बात दुनिया के सामने रख सकते हैं। उनका सपना है कि हम ऐसे बेस्ट सेलिंग ऑथर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आए जिनसे दुनिया कुछ ना कुछ जानकारी हासिल कर सके। प्रमोद ने बहुत सारे लेखकों को, राइटर्स को उनकी कहानी लोगों के सामने प्रस्तुत करने में मदद की है। इनफैक्ट ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि इतने कम समय के अंदर क्यूरेट बुक्स के द्वारा उन्होंने 250 से ज्यादा किताबें, 15 से अधिक जॉनर्स और तकरीबन 200 से अधिक लेखकों को, यस, उन्होंने मोर देन 200 ऑथर्स को सपोर्ट किया है। तो आइए अब हम जानते हैं कि प्रमोद ने ये सब कुछ जो किया है, वो हम सबको जानना है कि वो कैसे ऑथर्स को पब्लिशिंग हाउस के सिलेक्शन के बारे में और हम एक राइट पब्लिशर को कैसे सेलेक्ट करें उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। प्रमोद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रमोद, आपका बुलंद हौसले पे बहुत बहुत स्वागत है। Thank you. Thank you, Tarun ji. My pleasure to be here. तो प्रमोद, अगर हम आपसे आपकी जीवनी के बारे में थोड़ा सा जानकारी अपने सुनने वालों को दें, तो आपको क्यूरेट बुक्स किस चीज ने इंस्पायर किया? बचपन से ही मेरे को पढ़ने का बहुत शौक था। एंड मैं एक छोटे शहर में रहता था। और द ओनली वे टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड वाज थ्रू बुक्स। फिर बाद में जब मैं पढ़ाई करी एंड बिकेम एन इंजीनियर, फिर एमबीए किया। एंड देन विद गॉड्स ग्रेस वन गॉट इनटू द कॉर्पोरेट सेक्टर एंड काफी तरक्की करी। एंड फिर मैंने किताब लिखी मेरे काम के ऊपर, जो मैं काम करता था फ्रेंचाइजिंग के ऊपर किताब लिखी। एंड लेकिन जो मन में जो वो था कि हर एक, जैसे आपने बताया कि कोई भी इंसान है उसको अपनी स्टोरी कहने का, दे वांट टू टेल द स्टोरी सो दैट दुनिया का पता चले कि वो किस तरह के एक्सपीरियंसेस उनके हुए हैं और उससे लोगों को जानकारी हो और कुछ सीखने को मिले। तो फिर जब मेरा कॉर्पोरेट में मेरा 40 इयर्स आई फिनिश, मैंने सोचा अभी मैं कुछ ऐसा करता हूँ जिससे लोगों के जो बुक्स लिखने के सपने हैं वो साकार हों। तो मैंने क्यूरेट स्टार्ट किया ना। क्यूरेट एक्चुअली स्पेल्स विद क्यू, QURATE, बट वी यस। क्यूरेट बुक्स, CURATE जो होता है। एंड बिल्कुल। हमारा जो टैगलाइन है बिकॉज एवरी वन हैज अ स्टोरी टू टेल, एंड वी फर्मली बिलीव इन दैट। ब्यूटिफुल। वी ऑल हैव अ स्टोरी टू टेल। तो प्रमोद जी, एक चीज बताइए कि जब हम बुक्स के बारे में बात करते हैं और खासकर पब्लिशिंग हाउस के बारे में बात करते हैं, तो सेल्फ पब्लिशिंग और ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में क्या फर्क होता है? ट्रेडिशनल पब्लिशिंग जो आज तक होता आया है, दैट हैज चेंज टू सेल्फ पब्लिशिंग बिकॉज ऑफ द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की वजह से पब्लिशिंग हैज बिकम इजियर एंड नाउ एनीबडी कैन पब्लिश अ बुक। तो ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में क्या होता था कि आपने किताब लिखी, आप पब्लिशर्स को भेज रहे हो, जो एस्टैब्लिश पब्लिशर्स हैं जैसे जैको है, रूपा है इंडिया में, पेंगुइन है, हार्पर कॉलिंस है, और उनके पास हजारों मैन्युस्क्रिप्ट आते थे, हजारों ऑथर से, लेकिन वो सब रिजेक्ट होते। तो आपने कई कहानियां सुनी होगी कि ऑथर्स लिखते हैं और रिजेक्ट हो जाते हैं, मतलब
कोशिश करते 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 कहीं पे जाके somebody accepts it. So especially for new authors, traditional publishing is very difficult to publish the book because उसमें क्या होता है कि the publishers are investing in the book. Okay, वो लोग पूरा उसमें जो खर्चा होगा एडिटिंग का, फॉर्मेटिंग का, प्रिंटिंग का, सारा पब्लिशर्स बेयर करते हैं. तो उनके लिए 10 अगर बुक्स पब्लिश करी उसमें एक या दो क्लिक करती हैं और उसमें से वो पैसा बनाते हैं विच कवर देयर कॉस्ट फॉर ऑल दोस. सो दैट इज द वे, दैट वाज द मॉडल. लेकिन अभी क्या हुआ है, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी हैज इम्पैक्टेड पब्लिशिंग इन 3 ways. एक तो बुक्स आर नाउ इजीली एक्सेसिबल, क्योंकि अमेजोन पे जाओ आप, इंटरनेट पे जाओ, सभी बुक्स आपको देखने को मिलेंगी. अदरवाइज यू गो टू बुक स्टोर और 3,000 4,000 तक ज्यादा किताबें होती नहीं थी, राइट. सो एक्सेस टू द कस्टमर हैज इम्प्रूव्ड, हैज इंक्रीज्ड. दूसरा ये हुआ है कि जो पब्लिश द प्रिंटिंग प्रोसेस था, पहले क्या ऑफसेट प्रिंटिंग होता था, उसमें यू हैव टू प्रिंट मिनिमम ऑफ से 1,000 कॉपीज फॉर इट टू बी कॉस्ट इफेक्टिव, नहीं तो आपका कॉस्ट निकलता था. इसका मतलब आपको इन्वेस्ट करना पड़ता था. 1,000 कॉपीज प्रिंट करी, कोई इन्वेंट्री बिके ना बिके पता नहीं. तो नाउ अभी क्या प्रिंट ऑन डिमांड टेक्नोलॉजी आई है, उससे क्या आप एक किताब प्रिंट कर सकते हो. एक किताब प्रिंट करके जब किसी को बुक चाहिए प्रिंट करो, उनको दे दो. ये प्रिंट ऑन डिमांड. और तीसरा, द प्रोडक्ट इटसेल्फ, जो पेपर बुक होती थी वो ई बुक बन गई है. हाँ. तो ये 3 डिसरप्शन हुए पब्लिशिंग में. तो उसमें सेल्फ पब्लिशिंग वाज बॉर्न. उसमें क्या होता है, सेल्फ पब्लिशिंग में क्या होता है, द ऑथर इन्वेस्ट इन हिज और हर बुक. जो भी लिखने का, एडिटिंग का, फॉर्मेटिंग का जो खर्चा होता है, ऑथर बेयर्स. डिजाइन का, डिजाइन करना है, फिर दे गो टू अ प्लेटफॉर्म लाइक क्यूरेट वगैरह जो है, और वो बुक को पब्लिश करते हैं, ISBN लेते हैं, कॉपीराइट वगैरह जो होता है, बाद में मेक इट लिस्टेड ऑन Amazon, फ्लिपकार्ट, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ग्लोबली यू कैन लिस्ट इट एंड मेक इट अवेलेबल. और इस तरह से बुक पब्लिश होती है. तो ये दिस इज. और उसमें अदर डिफरेंस वाज इन ट्रेडिशनल पब्लिशिंग, क्योंकि पब्लिशर इन्वेस्ट कर रहा था, दे यूज्ड टू गिव 8%, 9%, 10% रॉयल्टी. कोई बहुत ही मानी ऑथर है जैसे चेतन भगत, तो 12%, 15% से ज्यादा थे, बट नॉट मोर देन दैट. लेकिन सेल्फ पब्लिशिंग में क्योंकि ऑथर इन्वेस्ट कर रहा है, जो भी रॉयल्टी आ रही है 20%, 30%, 40% तक उनको शेयर मिलता है. ओके. तो एक चीज बताइए प्रमोद जी, की स्टेजेस क्या है पब्लिशिंग प्रोसेस में जो कि ऑथर्स को मालूम होना चाहिए? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सबसे पहले तो किताब जो मैन्युस्क्रिप्ट बनता है, author should spend a lot of time in writing good content, because end of the day क्या बिकेगा, कंटेंट बिकेगा. अगर आपकी किताब में कंटेंट पावरफुल है तो लोग खरीदेंगे, पढ़ेंगे और दूसरों को बताएंगे और वो खरीदेंगे. तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. वन शुड नॉट बी इन हरी कि हाँ मैं जल्दी से बुक पब्लिश कर दूंगा. नहीं, जितना टाइम हो सके स्पेंड करो टू इम्प्रूव द कंटेंट. दूसरों को दिखाओ, रिव्यूज लो, उनसे फीडबैक लो, राइट, रीड इट अगेन, एडिट इट अगेन. दैट इज द मेन थिंग. फिर बाद में द सी, किताब बिकती कैसे है, लोग कवर देख के किताब खरीदते हैं. तो कवर शुड बी अट्रैक्टिव. जो टाइटल है दैट शुड, आई मीन, प्रोवोक अ पर्सन टू, हाँ ये कुछ है इसमें, क्या है किताब में, ये द टाइटल रेजोनेट करता है उसको, आई पिक अप द बुक. सो दे पिक अप द बुक एंड द पिकअप. फिर पीछे देखेंगे तो पीछे अगर रिव्यूज हो या एंडोर्समेंट हो सम नोन पीपल, देन दे गेट कंफर्म, दे गेट अ कॉन्फिडेंस कि यस दिस बुक इज गुड. तो कवर डिजाइन के ऊपर one should spend a lot of time. And after that, we have to, the first time author के लिए what becomes important is कि आपकी किताब जितने ज्यादा, it should reach as many hands as possible. जितने लोगों के साथ आप पहुंचा सकते हो उसको पहुंचा दो, ताकि the more people read it, and the more the people read it, they will talk about it to others, and then other people will buy it. So that is the third part of it, the marketing and the promotion. ओके. तो ये बताइए कि क्यूरेट बुक्स जो है वो ऑथर्स को इन स्टेजेस के थ्रू कैसे सपोर्ट करता है? So see, curate में we have हम लोग authors को सभी स्टेज में सपोर्ट करते हैं. We got writers, घोस्ट राइटिंग कर सकते हैं आपके लिए. अगर आप, आपके पास समय नहीं है,
तो बैठ के लिखेंगे, या अब इफ यू फील कि आपकी लैंग्वेज अप टू द मार्क नहीं है, तो वी गॉट राइटर्स हु राइट द बुक फॉर यू. फिर वंडरफुल. if you have written a book and you think that somebody needs to proofread it, editing करना चाहते हो, we got proofreaders, we got editors, वो भी हम सर्विस देते हैं. फिर बाद में फॉर्मेटिंग, उसको टाइप सेटिंग करना है बुक के साइज में, फिर कवर डिजाइन, we'll do that also, and then we list it. We make the book available in India and globally in all the countries. तो उसमें क्या होता है कि the book gets listed online on Amazon, Barnes and Noble, in the US, in UK, in Australia, in UK, in Singapore, in Dubai, everywhere. और लोकल हमारे पार्टनर्स हैं जो प्रिंट ऑन डिमांड करते हैं. किसी ने बुक सिडनी में ऑर्डर करी तो ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में लोकली बुक प्रिंट होगी, एंड विद इन 24 आवर्स 48 आवर्स इट विल रीच द कस्टमर. So that is what we do in terms of the publishing. ISBN वगैरह लेते हैं, कॉपीराइट का जो करना होता है वो करते हैं. और फिर बाद में अगर ऑथर विशेष के बुक लॉन्च करना है या उसको प्रमोशन करना है, मार्केटिंग करना है, तो वी ऑल्सो ऑफर दोस टाइप ऑफ सर्विसेज. और इफ द ऑथर वांट्स द बुक्स टू गो इनटू बुक स्टोर्स ऑफलाइन, तो वो फैसिलिटी भी है. हम डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ टाई अप है, उनको हम अपनी किताब दे सकते हैं. वो इंडिया के जो मेजर बुक स्टोर्स हैं 250-300, हर एक बुक स्टोर में आपकी किताब पहुंचा देंगे. ओह, दैट्स क्वाइट अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट. मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आप ऑथर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं. तो प्रमोद जी, ये बताइए कि वो क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो एक ऑथर को कंसिडर करने चाहिए बिफोर चूजिंग अ पब्लिशर. See, आजकल because of technology, like I said, self-publishing has become pretty simple. And so a lot of self-publishing companies you'll find, and they promise the moon. Yeah. कि आपकी बुक हम पब्लिश कर देंगे and it will be like become a bestseller, or it will do so much of sales, or ये और वो. You should not believe all that. For the first-time author, it's not easy to sell the book. I'm not trying to discourage the authors. What I'm saying is, for first-time, because nobody knows you, and there are lakhs of books being published every year. How does your book stand out? Why would, so first of all, you have to make your book discoverable. Absolutely. So if a publisher like Curate or somebody, they promise you that yes, we will do stuff which will make your book discoverable through social media promotions, through networking, through book launches, through book readings, etc., then those are the type of publishers who are serious and who should look at, rather than getting swayed by कि हाँ आप ये पैकेज ले लो, ये 5,000 रुपए में ये सब मिलेगा. नहीं होता है ऐसा. That is all marketing gimmicks. I can understand that because हम बड़े उम्मीद के साथ जाते हैं, सोच करके कि हमारी किताब पब्लिश हो रही है, दुनिया उसको लैपअप करेगी, सब लोग उसको लेंगे और मेरा नाम होगा. एंड देन द स्टार्क हार्श रियलिटी स्ट्राइक्स यू कि आपको तो कोई जानता ही नहीं है. नहीं, बहुत एंड बड़ी उसमें बात क्या, होती सॉरी, उसमें क्या होता है, सी every author feels that he or she has written a bestseller. है. Absolutely. Okay, and there's nothing wrong with that, क्योंकि अंदर से whatever they felt, they have put it down, and they think they've written a very good piece, and it should become a bestseller. But कितने लोगों को पता कि आपने इतनी अच्छी किताब लिखी है? How do you make people aware? That is important. यस. वो कहावत है ना मार्केटिंग की, जो दिखता है सो बिकता है. सो इफ पीपल डोंट नो, दे विल नॉट बाय इट. Correct. Correct. तो प्रमोद जी, ये बताइए कि हमें या एज ऑथर्स वो क्या रेड फ्लैग्स हैं जो कि हमें देखने चाहिए, और हमें अपने पब्लिशर के साथ एक रिलेशनशिप जो इस्टेब्लिश होता है उसमें क्या एक्सपेक्टेशन लेवल सेट करने चाहिए. एक तो अगर आपने मैन्युस्क्रिप्ट लिखा है और आप पब्लिशर को भेज रहे हो, तो पब्लिशर उसको बिना देखे बोलेगा हाँ हम पब्लिश कर देंगे, विदाउट इवन रिव्यूइंग इट, विदाउट इवन, दैट मीन्स दे जस्ट लुकिंग फॉर वन मोर बुक टू पब्लिश. यस. ओके, हमारा हम जैसे करते हैं, वी गिव अ सीरियस रिव्यू ऑफ द बुक एंड वी गिव फीडबैक टू द ऑथर. बट समटाइम्स द ऑथर दे डोंट लाइक इट. विषय कर इसको इस तरह से स्ट्रक्चर में ये आपने लिखा है, ये सही नहीं है, आप इसको चेंज कर सकते हो. तो दैट इज इम्पोर्टेंट. इफ द ऑथर इज, इफ द पब्लिशर इज टू ईगर टू पब्लिश अ बुक, ठीक है आप ये पैकेज खरीद लो मैं पब्लिश कर दूंगा, देन देयर समथिंग रॉन्ग. देन दैट देन यू
as an author is just one more number in the statistics for Mm-hmm. the publisher. एक और author आ गया, एक और title publish कर दिया. Yes. This is the most important thing that you should be wary about when you're choosing a publisher. फिर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होता है, कॉन्ट्रैक्ट में तो आई मीन द मेन थिंग इज दैट द कॉपीराइट ऑथर के साथ रहना चाहिए. You should look at the contract and ensure that the copyright remains with the author and the agreement is not an exclusive agreement. Because these are some of the trade secrets I'm telling, but these are important for an author, you know. One should not get tied up with one author कि आपके सब possibilities सब खत्म हो जाए. और copyright आपके पास नहीं है, अगर book becomes a bestseller, कल आप उसकी मूवी बनाना चाहते हो, अगर copyright आपके पास नहीं है तो आप क्या करोगे फिर? Publisher will take his cut. Yeah. Okay. Correct. So these are That's an important point. Yes. बहुत बार हम इतने ईगर होते हैं बुक पब्लिशिंग के दौरान, हम इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान तवज्जो नहीं देते, विच में लेटर ऑन बिकम अ बिग बगबियर. Correct. वो क्या की एलिमेंट्स हैं जो ऑथर को एक पब्लिशिंग कॉन्ट्रैक्ट में ध्यान देने चाहिए? मैंने बताया, दो चीजें मैंने बताई, एक तो एक्सक्लूसिविटी और दूसरा कॉपीराइट. एंड आई थिंक दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. एंड बाद में जो उन्होंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम ये करेंगे, यहाँ पे ऐड डालेंगे और ये बुक स्टोर में डालेंगे, वो सब कॉन्ट्रैक्ट में दिखवा देना चाहिए. ओके. क्योंकि मार्केटिंग ब्रोशर में सब होता है, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है तो यू विल नॉट बी एबल टू एनफोर्स इट. So you should make sure that everything is put into the contract and added to the contract. या सो इट बिकम्स बाइंडिंग ऑन द पब्लिशर ऑल्सो. Correct. मेरे को एक चीज बताइए प्रमोद जी, क्यूरेट बुक्स जो है उसकी अप्रोच मार्केटिंग के प्रति और डिस्ट्रीब्यूशन, जो ऑथर्स के जो बुक्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसके प्रति कैसे है? हाँ, सो जैसे मैंने बताया कि मार्केटिंग अभी ऑनलाइन तो बुक अवेलेबल हो जाएगी सब जगह, वो हम कर देंगे. वी हैव टू मेक द बुक डिस्कवरेबल. उसके लिए वी हैव टू डू सम प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग ऑन Amazon, ऑन सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, ऑन इंस्टाग्राम, ऑन लिंक्डइन. उसमें थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ता है. एंड आजकल क्या हुआ है कि ऑल द सोशल मीडिया दे हैव टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट. फॉर एग्जांपल, अगर आपने किताब लिखी है फॉर वुमेन, okay, या तो यू कैन टारगेट ओनली वुमेन इन योर एड्स. तो फेसबुक में जो वुमेन जो सब्सक्राइबर, सिर्फ उन्हीं को ऐड दिखेगा. और सपोज यू आर टारगेटिंग रिटन बुक फॉर टीनेजर्स, or suppose you written a book for say working professionals working in the finance industry, तो उसी को टारगेट कर सकते हैं. So that way one can make those people aware कि इस तरह की बुक अवेलेबल है. So that is one way when we help the authors to market and promote on online. And like I said, offline also marketing जो करते हैं, एक तो बुक लॉन्च हुआ जैसे, और बुक लॉन्च में मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि जो ऑथर के जो जानने पहचान वाले हैं, they should be invited, they should come, and when they come they will buy a book, they'll buy a copy, okay, because they know the author. And वहाँ पे उनको डिस्काउंट पे दो, whatever you like I said, you should see that the book reaches into as many hands as possible. And but don't give free, क्योंकि anything free never valued. थोड़ा चार्ज करो and give them the books, and then tell them that you read the book, give me your review, leave a review behind, Amazon पे review डाल दो. And then like that, then you can do, we also do book readings in bookstores में जाके, where you sit there and whoever जो भी book shop में आ रहे हैं books खरीदने, you are there sitting there and you're talking about your book. And we participate in book fairs, like World Book Fair हो रहा है February में दिल्ली में, उसमें we are taking a so the author's books get exposed to more and larger audience. I think that makes sense because I attended one book reading session in Shillong, and I still remember that the author, when she was narrating those incidents out of her book, it resonated with the audience, and there was a lot of healthy conversation that went around that particular concept. And then that inspires them to buy a book, buy a copy, you know. Precisely. So, Right. which ultimately led to a lot of people buying that book. And in fact, that was the first time I got exposed to that how Britishers
exploited the northeastern region during अच्छा. their time and all those things, which was so beautifully narrated by the lady who happens to be one of the means her ancestors were from the northeastern region, and Mhm. she came from foreign, um, I think UK or USA, and then she had published that book, and she was releasing that book in her home station. Interesting. So it was like we happened to be there, so we just Mm. sat down, Mm. and I was invited to be there with her on the panel. So I knew a little bit about her because that was given to us as a premise that ये author हैं और इनके बारे में ये आपको बता रहे हैं. But Mm. then when she read those excerpts, it was really like मतलब वो myth shattering नहीं होती है जैसे. तो Mm. बहुत सारी चीजें थी जो बहुत अच्छी थी, बहुत बेबाकी के साथ वेरी फ्रैंक डिस्कशंस हैपेंड ओवर देयर, and Mm. people had very varied views but all within a healthy scope of discussion. मतलब Correct. डिस्कशन अच्छा था. there was no Mm. radical thoughts की एक ही लाइन को टो कर रहे थे. it was Mm. like people were going to and fro and trying to understand that how it impacted this particular region. Right. Good. तो ये एक आई थिंक जो आपने बोला कि बुक रीडिंग सेशंस जो है, इट Mm. ऑल्सो एक्सपोजेस द ऑथर टू द ऑडियंस Right. जो उसको जानते नहीं है, एंड ऑल ऑफ अ सडन दे रियलाइज कि ओ हियर इज अ पर्सन हु हैज रिटन समथिंग एंड प्रॉब्ली दिस बुक कुड बी अ गेम चेंजर फॉर मी. True. Mm. आप मेरे को ये बताइए कि ऑथर्स का क्या रोल होता है अपनी बुक की मार्केटिंग के अंदर. वो अपनी बुक की मार्केटिंग खुद कैसे कर सकते हैं? एक तो है आप मदद Mm. कर रहे हैं उनको एज पब्लिशर. अगर वो खुद भी अपनी बुक की मार्केटिंग करना चाहते हैं या खुद भी अपनी बुक को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उनके पास क्या विकल्प है? It's very important. I think for a new author, first time author, I हम्म. mean, author has to put in a lot of effort. क्योंकि आपको कोई जानता नहीं है. आपकी किताब अब वो अमेजोन पे देख भी लेंगे या बुक स्टोर में देख भी लेंगे, बोले कि ये प्रमोद खेरा कौन है, मैं तो उसको जानता नहीं हूँ, व्हाई शुड आई बाय दिस बुक. तो शुरुआत में कौन खरीदेगा? जो आपको जानता है. करेक्ट. यस. सो यू हैव टू यूज योर नेटवर्क. आपकी जो पहचान है, आपको फ्रेंड रिलेटिव्स, आपके जो भी कलीग जो भी हैं, और उन सबको लाइक आई सेड एक बुक लॉन्च करो, सबको बुलाओ, टॉक अबाउट द बुक, एंड इफ दे आर इंटरेस्टेड दे विल टॉक अबाउट इट, लेट देम बाय ए बुक. एंड जो नहीं आ सकते उनको भी send them a message and we send them link of Amazon to buy the book. So, author has to do a lot of work there. So that's one, as far as the book launch is concerned. But on an ongoing basis also, अब डिपेंड करता है कि किस तरह का सब्जेक्ट है आपका बुक का. इफ इट इज प्रोफेशनल बुक, देन जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं या बॉडीज होती हैं, वहाँ जाके गिव अ टॉक अबाउट द बुक. मेडिकल प्रोफेशन है या मैनेजमेंट है, व्हाटएवर. अगर वो सेल्फ हेल्प टाइप ऑफ बुक है, लॉट ऑफ क्लब्स, लॉट ऑफ सोशल गैदरिंग व्हिच हैपन वेयर यू कैन गो एंड टॉक अबाउट द बुक. अगर फिक्शन है तो बेस्ट इज बुक रीडिंग्स इन बुक स्टोर्स. हम्म. वहाँ पे जाके यू शुड टॉक अबाउट द बुक. एंड इवन हिस्टोरिकल फिक्शन, दैट्स अ वेरी important category, historical fiction, क्योंकि हिस्ट्री becomes boring. लेकिन अगर उसको फिक्शन में कन्वर्ट करके हिस्ट्री लोगों. बताओ, then it becomes interesting. And people like that because they can relate to it. They feel, हाँ, this is something I know happened here. और उस टाइम अगर ये बंदा वहां पे था, उसने ऐसा किया, तो मतलब हाँ ठीक है. It appeals to them. So these are different, depending on the category, depending on the genre that one's talking about, a different approach one has to take. आई थिंक दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि आप जैसे हम सुनते हैं ना कि वी ऑल हैव अ स्टोरी टू टेल, एंड इफ योर स्टोरी रेजोनेट्स विद द ऑडियंस, तो आपकी सक्सेस के जितने भी रास्ते होते हैं वो बखूबी खुल जाते हैं. Correct. प्रमोद जी, ये बताइए कि आप हमारे सुनने वालों के साथ अपने कुछ सक्सेसफुल ऑथर्स की स्टोरीज शेयर कर सकते हैं? Yeah, so we have
एक ऑथर है डॉक्टर गणेश नटराजन करके, काफी वेल नोन पर्सनालिटी आईटी इंडस्ट्री में. ओके. He was deputy chairman from IT company, and then he was on the board of State Bank of India, and then Honeywell Corporation was on the board. Now उसने अपना एक NGO start किया है, F5F बोल. तो he's published some 13 books on management and IT. ओके. I know him. तो उन्होंने बोला कि मेरे को एक किताब लिखनी है मेरी लाइफ स्टोरी पे, लेकिन एज फिक्शन. और जो मेरे पब्लिशर्स हैं, जो ट्रेडिशनल पब्लिशर्स हैं, दे आर मोर टुवर्ड्स मैनेजमेंट वगैरह. मैं उनके पास नहीं जाना चाहता. यू पब्लिश माई बुक. तो हमने उनकी किताब पब्लिश करी, कॉल्ड अ पैसेज थ्रू लाइफ. एंड इंग्लिश में और मराठी में, क्योंकि मराठी बेस्ड इन पुणे, और एनजीओ मराठी के साथ में काफी काम करते हैं. तो वो बुक हमने पब्लिश करी, एंड इट वाज क्वाइट अ सक्सेस. अ लॉट ऑफ पीपल, फर्स्ट ऑफ ऑल ही नोज अ लॉट ऑफ पीपल. उन्होंने सबने खरीदी, and they wanted to, and when they, and he held a lot of sessions where he explained कि बुक में क्या है. और लोगों को था कि इनकी स्टोरी अगर है तो I want to know कि what is the story and how has it grown, and it was written pretty well. So that is one good success story that we got a very good testimonial from here also. Another area we look at is republishing of books of international authors in India. ओके. I didn't talk about this earlier, but we have a very good story there where one person who's very well known in the field of AI and machine learning, he's the author in the US, जोश स्टामर करके हैं. उन्होंने वहाँ बुक पब्लिश करी, और वो इंडिया में, he has a lot of followers. वो बोल रहे थे कि इनको इंडिया पब्लिश करनी है, तो किसी तरह से हमारा कांटेक्ट हो, तो हमने उनकी बुक पब्लिश करी. और आज तक we have sold more than 8-10,000 books, and is very happy. And he is, in fact, वो आए थे यहाँ पे इंडिया में, उन्होंने बुक देखी हमारी जो प्रिंट करी है. तो ये जो आपने क्वालिटी प्रिंट करी है, हम जो यूएस में प्रिंट करते हैं उससे भी ये बेहतर क्वालिटी है. वी आर वेरी हैप्पी. So there are such examples where I can talk about a few more, but I mean, but, No, I can understand. Modesty is also very important. But yes, it's not a bed of roses. आसान काम नहीं है एक पब्लिशर होना, एक अच्छे ऑथर को ढूंढना, उसको ये एडवाइस देना जहाँ पे वो कुछ भी चाह करके अपनी किताब लिखना चाहता है, और फिर कुछ ऐसी किताबें लिखना जो कि आपके ऑडियंसेस के साथ रेजोनेट करती हैं. प्रमोद जी, दिस वाज रियली वेरी इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट दीज सक्सेस स्टोरीज. यहाँ पे हमारा क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन तो समाप्त होता है, लेकिन हम अपने किसी भी गेस्ट को ऐसे नहीं जाने देते. हम टिपिकल मिलिट्री फैशन में उनसे एक 303 राउंड करते हैं, जहाँ पे हम आपसे 3 सवाल पूछेंगे और आपको उनके जवाब देने हैं. छोटे तौर पे देना चाहते हैं, जैसे वो आपके ऊपर छोड़ते हैं. ठीक है. एस्पायरिंग ऑथर्स को प्रमोद जी आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो कि अपनी किताब पब्लिश कराना चाहते हैं? Just focus on the content. Make sure कि आपका जो कंटेंट जो आप लिख रहे हो, that is perfect. Spend a lot of time in that. I mean, revise it, go through it, sleep over it, edit it, show it to 20 people, get feedback. That is, अगर कंटेंट आपका सही है तो बुक बिकेगी. वंडरफुल. आई थिंक कंटेंट इज द किंग, इसीलिए कहा जाता है. अब आने वाले समय के अंदर पब्लिशिंग इंडस्ट्री कैसे इवॉल्व हो रही है, उसको कैसे देखते हैं? सो जैसे मैंने बताया, पब्लिशिंग को टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट किया था अभी, और जैसे न्यूअर टेक्नोलॉजी कमिंग, एआई इज कमिंग. ओके, दैट इज आल्सो इम्पैक्टिंग ऑल इंडस्ट्रीज एंड पब्लिशिंग आल्सो. लाइक फॉर्मेटिंग, editing, proofreading is all getting automated. Okay, so publishing the process will get shortened, it will become easier. Lekin it also has a negative side. People use artificial intelligence to write books, but I mean, so that is a negative. But पता चल जाता है अगर आपने चैट जीपीटी वगैरह को यूज किया, पता चल जाता है इन्होंने खुद नहीं लिखी है. So, so if technology is used properly, it can really help the publishing industry. I think that's really wonderful. Technology works both ways. वो एक सहायता भी करती है और बहुत बार हमारे को नुकसान भी करती है. मेरा आखिरी सवाल आपसे है प्रमोद जी कि क्यूरेट बुक्स को वो क्या चीज है जो बाकी पब्लिशिंग हाउस से बिल्कुल एक अलग पहचान देती है? Yeah.
So, like I said, see, we curate books. Every book I want that we publish, I tell my team that it has to be a good book. अगर जो भी कोई आता है हमारे पास मेरी बुक पब्लिश कर दो, we will not just take all जो भी आ रहा है जो पब्लिश कर दो, नहीं. We'll be selective, but once we select a book, our USP or our differentiation is that we engage with the customer extensively, with the author extensively, and we handhold, because we know that for the author, this is a very important piece of work that is done, and we need to respect that and value that and give him that type of service. I think that's a really something very unique that Curate Books is doing, because most of the people, as you rightly said, वो चाहते हैं कि client आ गया है and let's publish a book for him. Correct. I think that's a value add that you are providing. प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, यहीं पर हम हमारा आज का एपिसोड रैप अप करते हैं इस इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन के साथ, जो कि हम सबके भीतर के लेखक को कहीं ना कहीं कुरैत के जरूर गई होगी। और मैं आप सब लोगों को एक इस पावरफुल रिमाइंडर के साथ, एक पावरफुल वाक्य के साथ छोड़ना चाहता हूं कि आप अपने अंदर के उस जज्बे को मरने मत दीजिए। आपके अंदर जो वो एक भूख है कि मैं अपनी एक्सपीरियंसेस, अपने विजडम लोगों के साथ शेयर करूं, उसको यकीन में, यथार्थ में बदलिए। और जैसे प्रमोद जी ने कहा कि वो आपको इतने अलग अलग तरीकों के साथ मदद करते हैं कि आपकी जो ये लेखक बनने की जर्नी है, वो अपने आप में एक बहुत ही एक पावरफुल जर्नी ही नहीं, बल्कि एक अविस्मरणीय, एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बन जाता है। हम कहते हैं कि हर एक स्टोरी के अंदर ये पोटेंशियल होता है कि वो लोगों को इंस्पायर करे, एजुकेट करे और उनकी जिंदगी को बदले। शायद आपके पास भी वो स्टोरी है जो कि लोगों को इन सब तरीकों से इम्पैक्ट कर सकती है। तो आप एक एस्पायरिंग ऑथर हैं या फिर आप एक सीजन राइटर्स हैं, आपकी आवाज, आपकी लेखनी इंपॉर्टेंट है, इट मैटर्स। और अगर आप आज के हमारे इस एपिसोड के द्वारा किसी भी रूप से प्रभावित हुए हैं और आप इसके ऊपर और डिस्कशन या और वार्तालाप चाहते हैं, तो मैं कहूंगा कि आप क्यों नहीं प्रमोद जी को, जिनके कि हमने सोशल मीडिया हैंडल्स अपने पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप उनके साथ संपर्क करें, उनसे बातचीत करें, क्यूरेट बुक्स के बारे में और जानकारी हासिल करें और ये जानने की खुद कोशिश करें कि क्यूरेट बुक्स सही मायने में आपको कैसे मदद कर सकता है। हिचकिचाइए मत, रीच आउट टू प्रमोद खेड़ा, ही इज राइट हेयर विद अस। आप उनसे बातचीत करके वो सब जानकारी हासिल कर सकते हैं और इससे भी ज्यादा जो कि उन्होंने इस पॉडकास्ट में हम सबके साथ शेयर की। प्रमोद जी, आपका हमारे पॉडकास्ट के ऊपर आना और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, थैंक यू। दोस्तों, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। लिखते रहिए, सपने देखते रहिए और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है कि कीप बिलीविंग इन द पावर ऑफ योर स्टोरी। क्योंकि जब तक आप हैं और आपके हौसले बुलंद हैं, तब तक आप अपने ऊपर यकीन रखेंगे और दुनिया को किसी न किसी तौर पर प्रभावित करेंगे। आपको हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा? आपके उत्तर की प्रतीक्षा में। आपका तरुण।